बहुत ज़्यादा पेरेंट्स आजकल डिप्रेस्ड हैं, उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है सिर्फ इस चीज़ को लेके कि हमारा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस शो कर रहा है। तो इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा स्टबर्ननेस शो कर रहा है या फिर ये कि वो किसी चीज़ को लेके डिटर्मिन्ड है और गोल की तरफ जाना चाह रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा अहमद है और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप काउंसलर के तौर पे मसूद हॉस्पिटल लाहौर और अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाहौर में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कुछ कंप्लेंट्स के साथ और उसमें मोस्ट कॉमन कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा ज़िद क्यों करता है, हमें तो समझ ही नहीं आती। बच्चे ज़िद क्यों करते हैं, ये सवाल समझने से पहले या इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ज़िद्दीपन होना होता क्या है। ऐसे वो सारे बिहेवियर्स हैं, ऐसे वो सारे एक्ट जिनके लॉजिक हम बच्चे को दें कि अगर आप ऐसा करोगे और नुकसान उठाओगे, लेकिन इसके बावजूद आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा तो वो ज़िद्दी हो रहा है। लेकिन एक और चीज़ इसमें आती है कि क्या आपका बच्चा ज़िद्दी हो रहा है, स्टबर्ननेस शो कर रहा है, या फिर ये कि वो डिटर्मिनेशन शो कर रहा है। अब इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपनी फ्री विल चाह रहे होते हैं, उन्हें चाहिए होता है कि वो ज़िंदगी के छोटे छोटे डिसीजंस में अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करें, एक उनको आज़ादी हो। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गोल ओरिएंटेड होते हैं, जैसे अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है लेकिन पेरेंट्स नहीं चाह रहे कि वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, लेकिन बच्चे गोल ओरिएंटेड हैं, वो उस स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, वो उस आर्ट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चा ज़िद्दी हो रहा है, बल्कि हम इस चीज़ को इस तरह लेंगे कि आपका बच्चा गोल को लेके डिटर्मिन्ड है, वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चाहिए होता है कि वो हर एक पे लीड करें, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो थोड़े से लग रहा होता है कि शायद कंट्रोलिंग ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से ऐसा कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी टाइप ऐसी है, या वो बिला वजह किसी चीज़ पे ज़िद कर रहा है और वो चीज़ उसको नुकसान की तरफ लेके जाएगी। अगर तो वो उसको नुकसान की तरफ लेके जा रही है तो आप ज़रूर उसको रोकें और उसको गाइड करें, लेकिन अगर वो डिटर्मिनेशन शो कर रहा है और उसका कोई गोल है, अगर वो उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, तो आप अपने बच्चे की ज़रूरियात को भी समझें और टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू इसको ठीक करने की कोशिश करें। अब ज़िद्दीपन कुछ और तरह का भी हो सकता है, यानी कि सिचुएशनल भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा एंगर शो कर रहा है, उसको किसी एक सिचुएशन की वजह से गुस्सा आया हुआ है। हो सकता है उसको टीचर ने क्लास के सामने इंसल्ट किया हो और वो घर आके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा शो कर रहा है। ऐसे में हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चा स्टबर्न हो रहा है, बल्कि हो सकता है कोई सिचुएशनल फैक्टर ऐसा हो जिसकी वजह से बच्चे का बिहेवियर इफेक्ट हो रहा हो। उसके अलावा ऐसा भी मुमकिन है कि आपका बच्चा एरोगेंट हो रहा हो, उसके साथ कोई कंपैरिजन किया गया हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स उनके पेयर्स के साथ, दूसरे बहन भाइयों के साथ, या टीचर्स उस बच्चे को दूसरे क्लास फेलोज के साथ कंपेयर करते हैं, या हो सकता है उसको कुछ इस तरह की प्रेज या तारीफ मिल गई हो जिसकी वजह से वो एरोगेंट हो गया हो। तो ऐसे में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि बच्चा क्या एरोगेंस शो कर रहा है, एंगर शो कर रहा है, या फिर स्टबर्ननेस शो कर रहा है। इन सब चीज़ों का एक और बैकग्राउंड भी अगर हम देखें तो हो सकता है कि उस बच्चे की बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड अपब्रिंगिंग हुई हो, उसके पेरेंट्स उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हों और उसके बारे में ओवर प्रोटेक्टिव होते हों। तो इन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए ही हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपका बच्चा ज़िद्दी हो रहा है, या इस ज़िद्दीपन के पीछे कोई और वजह है, या वो ज़िद्दीपन नहीं है बल्कि डिटर्मिनेशन और गोल की तरफ जाना है। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसे बच्चे ज़िद्दीपन और स्टबर्ननेस सिर्फ अपने रवैये में ही जाहिर करें, बल्कि ऐसे बच्चे जो हैं वो पिकी ईटर्स होते हैं, वो खाने पीने में भी इसी तरह का ज़िद्दी रवैया रखते हैं, जिसकी वजह से उनके वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उसके अलावा उनके कुछ वार्डरोब फाइट्स रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कि हमने ये कपड़े पहनने हैं, ये नहीं पहनने। इन सब चीज़ों की वजह से ना सिर्फ उनका पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप इफेक्ट होता है, बल्कि पेरेंट्स उनके साथ एक अजीब सा रवैया रखते हैं कि हम तुम्हारे बाकी बहन भाई तो ऐसे नहीं कर रहे और तुम्हारा रवैया ऐसा क्यों है। इस सब के साथ साथ बच्चों का स्कूल में भी काफ़ी ज़्यादा रवैया तब्दील होता है, उनके स्कूल ग्रेड्स इफेक्ट होते हैं, उनकी कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ इफेक्ट होती हैं, उनका टीचर के साथ रवैया इफेक्ट होता है। तो बच्चे के स्टबर्ननेस को, एक स्टबर्न बिहेवियर को एक पॉइंट पे अगर रोक लिया जाए और कंसल्टेशन ले ली जाए किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ, तो वो बेहतर होती है इस चीज़ को रोकने के लिए कि वो किसी और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को इफ़ेक्ट ना करे।
अब समझने की ज़रूरत ये है कि हमें इस सिचुएशन में करना क्या है। नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप बच्चों के दोस्त बने। ट्राई टू बी द फ्रेंड ऑफ योर किड। ऐसा ना हो कि बच्चे को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं वो अपने दिल में ही रखे, और उस चीज़ को जब वो अपने अंदर रख रहा है और उसकी इमोशनल रेगुलेशन नहीं हो रही, उसके पास कोई नहीं है जिससे वो शेयर करे, तो वो उसके बिहेवियर पे इफ़ेक्ट होता है और उसकी बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ भी इफ़ेक्ट होते हैं। नंबर 2, टू वे कम्युनिकेशन रखें। आप भी उसके साथ ये कम्युनिकेट करें कि आपकी उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, और बच्चे को भी अपनी बातें अपने आपसे करने दें कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कि आपका रवैया उसके साथ कैसा हो। नंबर 2, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने बच्चे के साथ आर्ग्यू मत करें। अगर कोई वो बात कह रहा है या कुछ उसकी ख्वाहिश है, थोड़ी देर के लिए चुप कर जाएं, उसको एक लॉजिक दें। अगर वो उस लॉजिक से समझता है तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप उससे आर्ग्यूमेंट ना करें। आप अपनी निगोशिएशन स्किल्स पे काम करें। अगर आपका बच्चा किसी बड़ी चीज़ के लिए फरमाइश कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो यहाँ से स्पॉइल हो जाएगा, तो आप उसके साथ कुछ बार्गेनिंग कर लें कि चलो आप इस दफ़ा ये चीज़ नहीं, इस दफ़ा इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। एक और बहुत अहम चीज़, आप अपने बच्चे के साथ पॉजिटिव बिहेवियर रखें। सिर्फ उसकी नेगेटिव चीज़ें उसके सामने बार बार ना ला के रखें, बल्कि उसको अप्रिशिएट करें। अगर आप उसका एक पॉइंट बता रहे हैं कि तुम में ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो उसको बाकी 4-5 पॉइंट्स पे इनकरेज करें कि तुम में ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, और ये पॉजिटिव चीज़ें अपनाते हुए आप अपनी नेगेटिव चीज़ों को भी कम कर सकते हो। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहम है, जिस पे पेरेंट्स बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड होम एनवायरनमेंट। प्लीज़, अगर आपके कपल्स के कुछ इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, या आप लोगों के फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैं, या अगर आप लोगों के घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, कुछ आप लोगों के इन लॉज के साथ या कुछ फैमिली डायनामिक्स अच्छे नहीं हैं, तो प्लीज़ उनको ठीक रखें, क्योंकि बच्चा घर के माहौल से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। यूजुअली हम समझते हैं कि स्कूल के माहौल से मुतासिर होता है, ऑब्वियसली ऐसा है, लेकिन बच्चा अपने सारे थिंकिंग पैटर्न्स, अपने सारा लाइफ अप्रोच, अपनी एक पॉजिटिविटी घर से भी लेके जाता है। तो ट्राई कि आपका जो बिहेवियर है अपने बच्चे के साथ अच्छा हो, और आप अपने घर का माहौल बहुत अच्छा रखें। मेंटेन पीस एट योर होम एंड डेवलप अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड एंड विद ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ योर फैमिली। अगर आपका बच्चा भी इसी तरह अपने रवैये में ज़िद का इजहार कर रहा है और उसको समझ नहीं आ रही कि अपनी बातें कम्युनिकेट कैसे करनी है, या आप उसको सही से समझा नहीं पा रहे, तो आप मेरे साथ मरहम ऐप के थ्रू अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।